तो एक चीज याद रखना है, बाई और मेक डिसीजन का सम में बाई करे या खुद मेक करे, इस तरीके के सम में क्या क्या बात हम लोग को याद रखना है। पहला बात, हम लोग जो भी डिसीजन मेकिंग करेंगे वो कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे करेंगे। कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम लोग को सेलिंग प्राइस का बहुत जरूरत है। अगर मार्केट प्राइस या सेलिंग प्राइस ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिया है, अगर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोगों को कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लेंगे, फिक्स्ड का इस सब में कोई काम नहीं है। अगर याद नहीं है तो यहाँ पे लिख लो, फिक्स्ड कॉस्ट इज रेलिवेंट फॉर बाई और मेक डिसीजन। फिक्स्ड कॉस्ट इस चैप्टर में टोटली यूजलेस होता है, फिक्स्ड कॉस्ट का इस चैप्टर में कोई काम नहीं होता है। तो अब नेक्स्ट काम क्या है हम लोगों का, ये तो हम लोग निकाल लिए। तो अब कंट्रीब्यूशन, तो हम लोगों का कॉस्ट पर यूनिट हम लोग का फिर कितना आया, 495। और वो बाहर का सप्लायर हम लोग को कितने में दे रहा था, 540 में। तो वो हम लोगों को ज्यादा में दे रहा था, हम लोग को खुद का कम पड़ रहा है, तो हम लोग मेक करेंगे। तो लिख दो देयरफॉर। इसके बाद हम लोग को बोल रहा है 2016 का सम है, द फॉलोइंग फिगर्स आर अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ एक्सीलेंट प्रोड्यूसर फॉर द ईयर 2012। हम लोग को इसमें 2 साल का सेल्स दिया है, 2 साल का नहीं, 2 टाइम का, जो भी हो। हम लोग को 2 सेल्स दिया है और 2 प्रॉफिट दिया है, और बोल रहा है फिक्स्ड कॉस्ट निकालो, तो टेबल बनाएंगे। हम इसको फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ लिखे हैं, तुम लोगों का मन करे तो जनवरी टू जून और दूसरा कॉलम जुलाई टू दिसंबर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब हम लोगों का ये जो पीवी रेशियो आता है 40%, जैसा कि हम लास्ट क्लास में बोले थे कि ये जो पीवी रेशियो आता है हम लोग का 40%, यही कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज है। तो अगर पीवी रेशियो 40% है तो कंट्रीब्यूशन भी हम लोगों का 40% है। तो 40% कैसे निकालेंगे? सेल्स के ऊपर कैलकुलेट करके। तो 40% अगर पीवी रेशियो है तो कंट्रीब्यूशन भी हम लोगों का 40% है, और इसको सेल्स पे कैलकुलेट करके देखेंगे। सेल्स कितना है पहले साल का? 1,50,000। तो 1,50,000 का 40%। हम लोगों का दोनों का फिक्स्ड कॉस्ट कितना आया? 30,000 30,000, मतलब हम लोगों ने राइट किया है, आंसर है फिक्स्ड कॉस्ट 30,000। मैम ऊपर कीजिएगा थोड़ा सा। इसमें भी हम लोग को सेम चीज निकालने के लिए बोल रहा है, सेल्स, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो हम लोग फिर से टेबल बनाएंगे। टेबल बना लेने के बाद कंट्रीब्यूशन तो ऐसे ही निकल गया।
2016 का जो फर्स्ट हाफ और सेकेंड ईयर वाला सम था, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ वाला, उसमें फिक्स्ड कॉस्ट हाँ 30,000 दोनों में आया था। हम उसको एक साथ लिख रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट 60,000 होगा। क्यों? क्योंकि बोला है वो फर्स्ट हाफ है और ये सेकेंड हाफ है, पर पूरा साल का पूछ रहा है, इसलिए 60,000 है। ठीक है, उसके बाद पूछा है ब्रेक इवन सेल्स, तो ब्रेक इवन सेल्स कितना होगा? और हम लोग का पीवी रेशियो कितना था? पीवी रेशियो था 40%। 1,50,000। हाँ ठीक है। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं 2017 के सम में। इसमें बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 15, फिक्स्ड कॉस्ट है 54,000, सेलिंग प्राइस है 20। What should be the selling price per unit if the break even point should be brought down to 6,000 units? तो पहले क्लियरली बोल रहा है फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसमें फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 54,000। ब्रेक इवन पॉइंट कितना आया है? 10,800। ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पर मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। मतलब अगर हम 10,800 यूनिट सेल करेंगे 20 रुपीज में, तो मेरे को ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा। ये ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है। ये हम लोग का निकल गया। बोल रहा है सेलिंग प्राइस क्या होगा इफ द ब्रेक इवन पॉइंट 6,000। अगर ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग 6,000 कर दे तो हम लोगों का सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना होगा?
हम इस सम को एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट निकाले, फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ था 54,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए हम लोग टेबल बनाए, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आ गया। सेल्स भी दिया हुआ था 20 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ था 15 रुपीज, तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन आ गया 5 रुपीज। तो 5 से हम लोग डिवाइड कर दिए तो हम लोग का आ गया 10,800 यूनिट्स। सम्स में बोल रहा है आगे कि अगर ब्रेक इवन पॉइंट 6,000 हो जाए तो हम लोगों का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। तो हम लोग फिर ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लिखे। ब्रेक इवन पॉइंट तो इस बार गिवन है 6,000, फिक्स्ड कॉस्ट तो गिवन है 54,000, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम लोग का निकल गया 9 रुपीज। इसके बाद हम लोग इसको टेबल में फिर से पुट कर रहे हैं, तो कंट्रीब्यूशन की जगह फिल अप किए 9 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट तो चेंज हुआ नहीं है इसलिए 15 का 15, तो अगर नीचे से ऊपर जाते हैं तो ऐड करते हैं इसलिए 24। अब हम लोग को सम मिला है 2018 का। एसेर्टेन कंट्रीब्यूशन, मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट, प्रॉफिट पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल है 10 रुपीज, लेबर है 6 रुपीज, ओवरहेड है 4 रुपीज, यूनिट्स है 10,000 यूनिट्स। ये जो 4 रुपीज दिया है इसमें 40% वेरिएबल है तो 60% फिक्स्ड होगा। सेलिंग प्राइस है 28 पर यूनिट, तो सब कुछ निकालो।